माँ, आज शायद मैं आपको आखिरी बार देखने आया हूँ। 3 महीने बाद मेरे शरीर का जहर पूरी तरह से फट जाएगा। लेकिन आप चिंता न करें, मैं इलाज ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर भाई को बाई घर से वापस ले आऊंगा। उसे भागने मत देना। बॉस ने कहा है जिंदा या मुर्दा देखना है। मुर्दा भी देखना है। मुझे बचाओ। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वानली, यह निष्ठुर जहर की रेखा तुम्हारे 26 साल की उम्र में तुम्हारे दिल तक फैल जाएगी और तब तुम मर जाओगी। इसलिए तुम्हें 26 साल से पहले इलाज ढूंढना होगा। इलाज क्या है? एक व्यक्ति जिसके शरीर पर प्लम ब्लॉसम का निशान हो, वह स्वर्गीय चिकित्सक का वंशज है। उसका खून हर जहर को खत्म कर सकता है। लगता है वही स्वर्गीय चिकित्सक का वंशज है। मरना नहीं चाहते तो उसे मेरे हवाले करो। अगर मैं ना कहूँ तो तुम मर जाओगी। मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत? तुम मौत को बुला रहे हो। उठो, साथ में हमला करो। राक्षस, भागो। हे वाली दीदी, बुरी खबर है, तुम्हारा भाई मुसीबत में है। जल्दी से बाई घर आओ। मेरा इलाज। फिर मिलेंगे। लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी मुंह घर के उस बदसूरत गुस्सैल बूढ़े आदमी से। यह बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही। वैसे भी मुंह घर के साथ यह शादी तुम्हारी ही थी। जल्दी से कपड़े बदलो। आज रात मैं तुम्हें मुंह घर भेज दूंगा। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? क्योंकि यह शादी तुम्हारी माँ ने तय की थी। तुम उसकी बेटी हो। तुम्हारा फर्ज है इसे पूरा करना। फर्ज मैं पूरा करूं, दहेज तुम लोग लो, है ना? बहुत सुंदर सपना देखा है। जियांग वानली, किनफांग भी तुम्हारी माँ है। तुम बात करते समय सम्मान दिखाओ। मुझे लगता है वह तुम्हारी माँ है। तुम उसकी हर बात मानते हो। तुम ये बिना संस्कार की लड़की। अब मैं तुम्हारी मर चुकी माँ की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरा हाथ। पति, तुम्हें क्या हुआ? दर्द हो रहा है। सुंदरी, तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? तुम अंधी हो, खुद देख नहीं सकती? शुनचेंग, चलो, दीदी तुम्हें हमारे घर ले जाएगी। अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकले तो मैं यह पेंडेंट तोड़ दूंगी। यह पेंडेंट माँ कभी भी अपने से अलग नहीं करती थी। 4 साल पहले माँ की अचानक मौत के बाद यह भी गायब हो गया था, लेकिन अब यह उसके हाथ में है। क्या माँ की मौत का उससे कोई संबंध है? क्या हुआ? डर गए? डर गए तो अच्छी तरह से सुनो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ की यह आखिरी निशानी इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। तुम्हें अब प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे कोई सबूत न मिले कि तुम्हारा मेरी माँ की मौत से कोई लेना देना है, वरना मुझे तुम्हें उनसे मिलवाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पत्नी, तुम शुनचेंग को इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। अरे दीदी, क्या तुम वो परिवार से तलाक नहीं ले रही थी? ये मुझ युवराज का फोन नंबर है। क्या मैं युवराज से बात कर रहा हूँ? मैं बाई परिवार की बड़ी बेटी हूँ। चलो शाम को मिलते हैं, शादी रद्द करने की बात करेंगे। ठीक है, शाम 8 बजे मिलते हैं। हुआईजी, तुम्हारी और बाई परिवार की बड़ी बेटी की शादी तय हुई थी। ये दोनों परिवारों के हित में है। तुम इसे ऐसे ही रद्द नहीं कर सकते। मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए प्यार है। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। कौन है वो? तुमने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। अरे, कहीं तुम अपने दोस्त से छुपाकर किसी को अपने घर में तो नहीं रखे हुए हो? मेरी दवा। फिर मिलेंगे। वह मेरी नियति है, मुझे उससे शादी करनी है। मैं उसे 6 साल से ढूंढ रहा हूं और अगर उसकी दवा नहीं होती तो मैं आज तक जीवित नहीं होता। 6 साल? तुम्हारा मतलब है आज जिसने तुम्हें बचाया और 6 साल पहले वो औरत एक ही है? तुमने उसे कैसे पहचाना? मुझे उसके हाथ की चूड़ी याद है। वह बहुत खास थी, मैं गलत नहीं हो सकता। मैंने उसे ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं। इस बीच शुनचेंग की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। कोई बात नहीं, मैं उसे हृष्ट पुष्ट बना दूंगा। तुम कौन हो? इतनी जल्दी भूल गए? मैं हूँ। बुरी खबर है, मरीज की हालत बिगड़ रही है। वह है।
युवराज, आपकी जान बचाने वाली का पता चला है। वो अभी पूर्वी जिले के जिंताई शहर में है। लगता है वह नहीं है। चल दिया। मिंगशेंग, मेरे लिए चेक करो। वह आदमी जो अभी वहां बैठा था, उसका डेटा। जितना डिटेल हो सके वह शायद वही है जो मेरे जहर का इलाज कर सकता है। वह स्वर्गिक डॉक्टर का वंशज। वह आदमी मिला क्या? हाँ, मिला था, लेकिन जब हम पहुंचे वो चली गई थी। वह और जिसने मुझे बचाया, उसने भी बर्फ की सुइयों का इस्तेमाल किया। पता नहीं क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। जल्दी अस्पताल जाकर पता लगाओ जिस लड़के को बचाया वह औरत कौन है। हाँ, वाइज आधा बज चुका है। उस बाई मिस से मिलने जाना चाहिए। ठीक है। मैं कह रहा हूं, ये बाई मिस अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं उसने तुम्हें ठग तो नहीं लिया? मैं आ गई। तुम कौन हो? माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गई। मैं गलत नहीं हूँ। जिसने मुझे भेजा उसने 6 नंबर बॉक्स ही बताया था। असल में यह उल्टा है। क्या हमारा ऐसे चले जाना ठीक है? 8 बजे मिलने का वादा किया था। अब 8:20 हो चुके हैं। मेरे पास इंतजार करने का धैर्य नहीं। वही है। हाय। तुम हो? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं। कैसे नहीं? मैंने तुम्हें बचाया था। हाँ। मूशाओ, जिस औरत के बारे में आपने पूछा वो एक धोखेबाज है जो खुद को डॉक्टर बताती है और लोगों को ठगती है। मैं जानता था धोखेबाज है। जहां तक हो सके दूर रहो। अरे मैं धोखेबाज नहीं हूँ। उस दिन पहाड़ पर तुम पर हमला हुआ था। एक औरत ने तुम्हें बचाया था। वह औरत मैं थी। चूड़ी नहीं है। सचमुच धोखेबाज है। फिर कभी मेरे सामने मत आना। जिन्नियन, चलो। शायद इसलिए कि मैंने चूड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए उसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने वानली बहन को एक धोखेबाज बना दिया। मुंह परिवार का वो बूढ़ा जरूर उससे शादी तोड़ देगा। क्या हुआ? शादी टूट गई ना? नहीं, जब मैं पहुंचा वह व्यक्ति जा चुका था। फिर अगली बार मिलते हैं। ओह हाँ, एक बात और, ये वो जानकारी है जो तुमने मुझे टियान यी के वंशज के बारे में खोजने के लिए कहा था। मु हुआई जी, मु ग्रुप के अध्यक्ष। क्या यह वो परिवार वही है जिसके साथ मेरी शादी तय हुई है? क्या कोई संबंध है? क्या तुम्हारी शादी एक बुरे स्वभाव वाले बूढ़े आदमी से तय नहीं हुई थी? ये मु हुआई जी तो एक सुंदर युवक है। यकीनन वही व्यक्ति नहीं है। तुम्हारी यह मुग्ध अवस्था देखो। दीदी, क्या तुम्हें यकीन है कि वह मु हुआई जी टियान यी का वंशज है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पास समय कम है। मुझे जल्दी से उसके पास जाकर पुष्टि करनी होगी। दीदी देखो, मु हुआई जी को चोट लगी है। उन्हें एक निजी नौकर की जरूरत है। क्यों ना तुम कोशिश करो? मुझे पता भेजो। ठीक है। लगभग भूल ही गया। अभी उसकी नजरों में मैं एक धोखेबाज हूँ। वह निश्चित रूप से नहीं रखेगा। कुछ तो सोचना होगा। युवराज, ये वो निजी नौकरानी है जिसे मैंने आपके लिए ढूंढा है। उसे 10 साल का अनुभव है। वो निश्चित रूप से आपकी अच्छी देखभाल करेगी। तुम क्या क्या कर सकती हो? कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, मालिश करना, सब कुछ। पिछले दिनों मेरे पैर में चोट लगी थी। मुझे मालिश से ठीक होने की जरूरत है। तुम मेरे पैर की मालिश करो। मैं तुम्हारी मालिश क्षमता की जांच करूंगा। कोई समस्या नहीं। छूने पर लगता है कि यह पिछली बार की चोट है। अब समझ आया कि वह व्हील चेयर पर क्यों है। उसकी नसों को चोट लगी है। देखते हैं, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। मैंने ऐसी तकनीक पहले कभी नहीं देखी। दूसरी तकनीकों से ज्यादा आरामदायक है। लगता है पैर में दर्द भी नहीं है। युवराज, हो गया। क्या मैं रह सकती हूँ? हाँ। धन्यवाद युवराज।
मुघल में सफलतापूर्वक प्रवेश। अब बस यह पुष्टि करना बाकी है कि क्या मुहुआई जी टियानी का वंशज है। मु परिवार का इतिहास यही होना चाहिए। मिल जाए तो पता चल जाएगा कि मुहुआई जी टियानी का वंशज है या नहीं। क्या तुम्हें मेरे उपकारकर्ता के बारे में कोई जानकारी मिली? अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ही उसकी सटीक स्थिति पता चल जाएगी। उसे पकड़ लो। पीछा करो। घर में चोर घुस गया है, तुरंत सभी निकास बंद कर दो। उसे भागने न दो। यह कमीना इतनी बेरहमी से मारा। युवराज ने सभी को हॉल में इकट्ठा होने को कहा है। जल्दी आओ। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आशा है कि पता नहीं चलेगा। क्या हुआ है? आधी रात को हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया गया है? सुना है घर में चोर घुस गया है। युवराज ने सभी निकास बंद कर दिए हैं, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। शक है कि यह अपना ही कोई है। यह मुहुआई जी इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देता है। चोर को मैंने अभी चाकू से हाथ पर काट दिया है। अब तुम अपने कोट उतारो। मैं देखना चाहता हूँ किसके हाथ पर चाकू का निशान है। क्या युवराज की बात समझ में नहीं आई? सभी को उतारो, हाथ दिखाओ, जल्दी करो। तुम क्यों नहीं उतार रहे? कहीं तुम ही चोर तो नहीं? कैसे हो सकता है? मैं उतारने ही वाला था। पहले हाथ छोड़ो। युवराज, उसके हाथ पर चोट है, वही चोर है। नहीं युवराज, मेरी बात सुनिए। यह चाकू का निशान नहीं है, यह जलने का निशान है। आप सीसीटीवी देख सकते हैं। बस 3 घंटे पहले की बात है। उसका चोट चाकू का नहीं है और खोजो। तुम अभी तक क्यों नहीं उतार रहे? तुम्हारे हाथ पर कोई चाकू का निशान नहीं है, तुम घबरा क्यों रहे हो? पागल। अच्छा हुआ जादुई कीड़ा साथ था, नहीं तो खत्म हो जाता। रिपोर्ट युवराज, आपके कहे व्यक्ति को नहीं मिला। असंभव, वह उन्हीं में से किसी में होना चाहिए। और खोजो। युवराज, मैंने अभी सीसीटीवी चेक किया, चोर भाग चुका है। धत्त, उन्हें भागने दिया। तुम सब वापस जा सकते हो। जियांग वानली, तुम रुको। मुशाय, क्या आदेश है? मुझे कमरे तक छोड़ दो। जी। वह औरत नहीं है ना? इतनी बदसूरत। युवराज ने खुद उसे बुलाया। कहीं युवराज को उस पर मोह तो नहीं? युवराज का स्वाद थोड़ा अजीब है। तुम सब चुप रहो। युवराज कैसे? समझो तो मुझे बेहतरीन औरत ही युवराज का ध्यान खींच सकती है। देख लेना। बस मुझे थोड़ा इशारा करना होगा। युवराज उस औरत को बाहर निकाल देंगे। युवराज, क्या मैं जा सकती हूँ? अब नहीं जाऊंगी तो मेरे घाव से खून बहने लगा है। हाँ, रुको। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तुम वही चोर हो। लगता है वह अभी भी भागी नहीं है। बुरा हाल है, मैं फंस गया। छोड़ दो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? किसी ने नहीं भेजा। धत, वह कमजोर नहीं था? कब से इतना ताकतवर हो गया, हिल भी नहीं सकता। आखिरी बार पूछता हूँ, तुम्हें किसने भेजा है? कह दिया किसी ने नहीं भेजा। युवराज, मैं आपके लिए लाया हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा पैर ठीक हो गया। क्या यह औरत दबाकर ठीक कर दिया? युवराज, आप इस बदसूरत औरत को कैसे पसंद कर सकते हैं? तुम्हें घिन नहीं आती?
चुप रहो। तुम्हें मुझे टोकने का क्या हक है? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? माफ कीजिए युवराज, मेरा इरादा नहीं था। बाहर जाओ। युवराज, क्या यह औरत जानबूझकर आपको लुभा रही थी? मैं ऐसी औरतों को खूब जानता हूँ। अभी बाहर निकलता हूँ। कह दिया, बाहर निकल जाओ। सुंदरी, युवराज को लुभाने की हिम्मत? तुझे सबक सिखाता हूँ। तुम वही चोर हो। मैं सच में वह चोर नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। सच नहीं बताना कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें सजा देने के कई तरीके हैं। तुम क्या करने वाले हो? अंदाजा लगाओ। युवराज चोर पकड़ा गया। अचानक कोई चोर कैसे आ गया मेरे बदले सजा पाने? क्या मिंगशेंग ने भेजा है? वनपल, वह दिव्य औषधि जो हर जहर का इलाज कर सकती है। इतनी कीमती दवा केवल हेवनली डॉक्टर परिवार के पास होती है। मूवी जी सच में हेवनली डॉक्टर का वंशज है। मैंने गलत नहीं ढूंढा। वनपर्ल, वह क्या चीज है? हमारे घर में कैसे हो सकती है? मूवी जी को वनपल के बारे में नहीं पता। लगता है वह हेवनली डॉक्टर का वंशज नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ कुछ बातों से निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। मुझे मुँह परिवार का इतिहास ढूंढना होगा। युवराज, वो मर गया। वह आदमी सच में चालाक था। डर गया कि बात खुल जाएगी। उसने पहले ही उसे जहर दे दिया था। उसे माँ के जादुई जहर से मारा गया। यह जहर माँ के मरने के बाद गायब हो गया था। यह उसके ऊपर कैसे आया? क्या उसके पीछे के व्यक्ति का मेरी माँ की मौत से कोई संबंध है? नहीं, मुझे इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करनी होगी। हे मिंगशेंग, मेरे लिए इसकी जांच करो। यह व्यक्ति कौन है? युवराज, देखो, क्या ये बाई परिवार का प्रतीक नहीं है? यह बाई परिवार बहुत बड़ा साहसी है, चोरी कर रहा है। मेरे ऊपर चोरी करके मुझसे उसकी बेटी से शादी करवाना चाहता है। सपना देख रहा है। तुरंत बाई परिवार की बड़ी बेटी को सूचित करो। मैं उसके साथ तुरंत सगाई तोड़ना चाहता हूँ। मुहुआई जी की पकड़ बहुत मजबूत है। घाव फिर से खुल गया। तुम्हारा बाई परिवार बहुत बड़ा साहसी है। मेरी चीज चुराने की हिम्मत की, मैं कभी नहीं शादी करूंगा। एक चोर की। कल वांताई कॉफी शॉप पर आओ। मैं तुम्हारे साथ सगाई तोड़ना चाहता हूँ। अरे तुम चोर, मुँह परिवार का यह बूढ़ा आदमी बहुत घृणित है। सगाई तोड़ने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। पिछली बार नहीं पता चला इस बूढ़े की आवाज मुहुआई जी से इतनी मिलती जुलती क्यों है? नहीं, यह आवाज भी बूढ़े की नहीं लगती। क्या? कितना समय हो गया? हमारे भेजे हुए लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मालिक, बुरी खबर है। क्या हुआ? हमारे भेजे हुए वानबाओ मोती चुराने वाले को पकड़ लिया गया। क्या उन्होंने हमारा नाम बता दिया? नहीं, वो जाने से पहले जहर खा चुका था। नाम बताए बिना ही जहर से मर गया। चले जाओ। भगवान का शुक्र है, नहीं तो मुँह परिवार हमारे साथ सगाई तोड़ देता। लेकिन हमें वानबाओ मोती भी नहीं मिला मालिक के पास। क्या जवाब देंगे? मालिक, वानबाओ मोती मिल गया? अभी नहीं। हमारे भेजे हुए लोगों को पकड़ लिया गया। लेकिन चिंता मत करो, ये वानबाओ मोती मैं जरूर हासिल करूंगा। जल्दी जियांग वांगली से पहले वानबाओ मोती हासिल करना होगा, नहीं तो उसके अंदर मेरा जहर आधा असर करेगा। ठीक है जियांग वानली, मेरे हाथ से नहीं बच सकती। दीदी, क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? नहीं, मैं जल्दी निपटा देती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? ओह, यहाँ। धन्यवाद। दीदी, तुम्हें याद है कि वो 8 नंबर टेबल पर है? गलती मत करना। पता है, पता है। मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, तुम यहाँ उसका इंतजार करो। वह आए तो मुझे कॉल करना। जी।
यही मेरा सगाई टूटने वाला है, इतना बूढ़ा भी नहीं है। बाहर कैसे फैला कि वह बूढ़ा है। सर, आप नहीं बैठेंगे। म्यू सर, आपकी मंगेतर आ गई है। पता चला कि वह मेरा मंगेतर नहीं है, इसलिए इतना जवान है। मेरी मंगेतर यह कैसे हो सकती है? गलत है। वह शायद धोखेबाज है, मेरी मंगेतर बनकर ऐसे कहने आई है। मैं फोन करके पुष्टि कर लेता हूं। सच में वही है। हेलो। मेरी मंगेतर का फोन एक आदमी के हाथ में कैसे? क्या वह उसका प्रेमी है? अभी तक शादी भी नहीं हुई, दूसरे आदमी के साथ घुल मिल गई। तुम्हारा बॉस म्यू अभी तक नहीं आया। म्यू साहब को काम था, चले गए। ओह, तो मुझे झटका दिया गया। तुम भी मेरे खिलाफ हो गए। अभी फोन गलत हो गया था, ये तुम्हारा है। इसलिए अलार्म बजा। और एक बात, तुम्हारे मंगेतर ने फोन किया था, मैंने उठाया, उसने कुछ नहीं कहा, बस काट दिया। शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? वह सिर्फ मुझे बताना चाहता है कि वह नहीं आ सकता। क्या वो नहीं आया? हाँ, उसने मुझे झटका दिया। यह बेकार सगाई, जो चाहे तोड़ ले। दीदी, उस चोर का डेटा मिल गया। जल्दी भेजो। अजीब बात है, केवल उसका बेसिक डेटा है, उसका नेटवर्क और लोकेशन डिलीट हो चुका है। लगता है वह पहले से तैयार था, लेकिन इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। और खोजो। युवराज, मसाज का समय हो गया। वह कहाँ है? शायद ऑफिस चला गया। कल रात स्टडी रूम में वंशावली नहीं मिली, तो वह यहीं छुपी होगी। हर जगह ढूंढ लिया, फिर भी नहीं मिली। आखिर छुपाई कहाँ है? जब हर जगह ढूंढने पर भी वंशावली नहीं मिली, तो मैं एक ईमानदारी की गोली ले लूंगा, बस एक। मैं जानना चाहता हूँ। मुहुआई जी मुझे सब बता देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज को दवा देने की जुर्रत? बस हो गया। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने इसमें युवराज के लिए टॉनिक डाला था। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? युवराज तंदुरुस्त हैं। उन्हें किसी टॉनिक की जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है तुमने युवराज को कामोत्तेजक दवा दी है ताकि उनके बिस्तर तक पहुंच सको। कामोत्तेजक दवा? अरे नाटक मत करो, अपनी शक्ल आईने में देखो, कैसी दिखती हो, फिर भी बिस्तर पर चढ़ने का सपना। आज देखती हूँ तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम दोनों इसे पकड़ो। बेकार की नौकरानियां खुद ही करना पड़ेगा। तुमने मुझे मारा, अब देखती हूँ तुम्हारी हालत। हाँ, तुम जैसे ने मुझे छेड़ा। जिंदगी से खिलवाड़। दूसरों के मामले में काम न कराओ, क्या तुम्हारा कुछ कर जाएगा? जब तुम इतनी फुर्सत में हो, तो मैं तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें सही सबक सिखाती हूँ। मैं गलती कर बैठी, मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? वह अभी क्यों लौट आया? युवराज, ये चियांग वांग ली हमें मारना चाहती है। क्यों? मैंने इसे आपको कामोत्तेजक दवा देते पकड़ लिया, अब ये गवाहों को मार रही है। हाँ युवराज, मेरा चेहरा इसने सूझा दिया। इतनी दुष्ट औरत को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, उनकी बात मत सुनो।
मैंने आपको कम उत्तेजक दवा नहीं दी। युवराज, ये सबूत है। अगर दवा नहीं दी तो इसे पीकर दिखाओ। ये मैं। नहीं पियोगी? इसे पुलिस थाने ले चलो। अच्छा, मैं पीती हूँ। मैं पी लेती हूँ, ठीक है। हालांकि ईमानदारी गोली का कोई एंटीडोट नहीं, पर मैं नींद की गोली ले लूंगी, सो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने पी लिया, अब तो मुझ पर विश्वास करोगे? ठीक है, मैं इस मामले को यहीं छोड़ देता हूँ। अब मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, मालिश जारी रखो। पिछली बार का असर अच्छा था। युवराज, यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उसने हमें अभी मारा है। उससे मारे। आप उससे सजा दीजिए। उसने तुम्हें मारा? मैं सोच रहा हूँ, यही है। अगली बार मैंने किसी को मारा हो, तो मुझे दोबारा दिखाई दिए तो तुम मुघर से बाहर निकल जाओगे। युवराज, यह मुहुआइजी काफी समझदार लगता है। यह मसाज तकनीक तुमने किससे सीखी? सवाल पूछा है, जवाब दो। क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि मैंने ईमानदारी की गोली वाली चिकन सूप पी ली है। इसलिए तुम जो भी पूछोगी, मैं सच बताऊंगा। नींद की गोली अभी तक क्यों नहीं असर कर रही? वह सूप वाकई में संदिग्ध था। बताओ, तुमने मुझे ईमानदारी की गोली क्यों खिलाई? इसका क्या उद्देश्य है? तुम्हारे परिवार के इतिहास के बारे में पूछना। तुम असल में हो कौन? मैं। ढोंग मत करो, जाग जाओ। सो गई है। अरे जागो। अरे, तुम क्या कर रही हो? चूंकि तुम जाग गई हो, तो हम पिछले सवाल पर वापस आते हैं। तुम असल में हो कौन? मैं तो बस आपकी निजी नौकरानी हूँ। झूठ। तुम्हारा मुझसे नजदीक आने का क्या मकसद है? बस आपका पैसा कमाने के लिए आपकी देखभाल करने आई हूँ। अभी भी झूठ बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ। तुम जानती हो इस गिलास में क्या है? तुम्हारी पसंदीदा ईमानदारी की गोली। अरे नहीं। यह जन्मचिन्ह तो बनावटी है। ऐसा नहीं है। मैं। कोई है? मेकअप रिमूवर और कपड़ा लेकर आओ। नहीं, हम बातचीत से हल निकाल सकते हैं। तुम मेरा मेकअप क्यों उतार रही हो? यह बहुत शिष्टता है। अरे तुम मुझे छोड़ दो। तुम? मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, इसे यहां से बाहर निकालो, कभी भी वापस न आने दो। अरे मुआजी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी बात सुनो, सच में नहीं है। मुहुआइजी, छोड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे छोड़ो, छोड़ो। अरे दीदी, तुम? ये तुम कैसे? जल्दी मुझे खोलो। ओह, दीदी, तुमने किसे नाराज किया है? इतनी कड़ी बंधन में और सड़क पर फेंक दिया। कहानी लंबी है, पहले मुझे घर छोड़ दो। ओह, मेरे मददगार का पता चल गया है। तुरंत मुझे पता भेजो। वह कहाँ जा रहा है? बहुत जल्दी में लग रहा है। जल्दी उस गाड़ी का पीछा करो। ओह ठीक है। यही जगह है। वो आ रहा है, तैयार हो जाओ। मालिक ने कहा है, ये हमारा आखिरी मौका है। वो नहीं मरा तो हम मरेंगे। वह है।
मरना नहीं चाहते तो उसे मेरे हवाले कर दो। बुरा हुआ, न्यू वाइज ही खतरे में है। तुम यहाँ इंतजार करो। ठीक है। कोई है? मर जा। तुम लोग वह कहाँ है? तुमने उसका क्या किया? कौन वो? पिछली बार जिस औरत ने तुम्हें बचाया था वो यहाँ ही नहीं। तुम हमारे झांसे में आ गए। तुम मौत को बुला रहे हो। लगता है मौत तुम्हारी है। भाइयों चलो, तुम लोग। तुम बार बार मेरे साथ चल कर रहे हो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? जानना चाहते हो? मरने के बाद मैं तुम्हें चिट्ठी लिख कर बताऊंगा। न्यू वाइजी, तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत तेज है, लेकिन ये जहरीला धुआं थोड़ा सा भी अंदर जाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। हाँ, न्यू वाइजी, इस बार कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुम धीरे धीरे मरने का इंतजार करो। किसने कहा कोई नहीं आएगा? मुझे बचाने वाली वह है। भागो, हम इस औरत के मुकाबले नहीं हैं। न्यू वाइज ही। यह मेरी बनाई हुई जहर की गोली है, तुम्हारे शरीर का जहर उतार देगी। न्यू वाइज ही। मुझे मत छोड़ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें उन 3 लोगों से बचाया है। मेरा यहाँ होना अजीब है। तुमने मुझे बचाया? तुम सच में मेरी जान बचाने वाली हो? यह तो साफ है। अगर तुम्हें अब भी शक है तो मुझे गुस्सा आएगा। तो मुझे बचाने वाली सच में वही थी, लेकिन वह 6 साल पहले की वह महिला नहीं है। हाँ, इतनी संयोग की बात कहाँ होती है। हाय, माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। बाद में मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति दूंगा। तुम मुझे कैसे क्षतिपूर्ति दोगे? शादी करके तुम्हें मुंह परिवार की बड़ी बहू बनाऊंगा। हम अभी इतने करीब नहीं हैं कि शादी की बात करें। कोई और तरीका बताओ। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें मेरे एक सवाल का सच्चा जवाब देना होगा। बताओ। क्या तुम दैवीय चिकित्सक के वंशज हो? मैं। अंदर आओ। युवराज, आपको मारने वालों को पकड़ लिया गया है। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? हम अपने मालिक को धोखा देंगे, सपने में भी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, समय बर्बाद मत करो, हमें मार डालो। क्योंकि तुम नहीं बताओगे तो हंसते हंसते मर जाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूं। हमें एक काले कपड़े वाले आदमी ने भेजा है। हाँ, वो हर बार खुद को पूरी तरह से ढक कर आता है। हमें नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। फिर वही तरीका। ये क्या है? उन्हें जहर दिया गया है, वही जहर जो वान बाओजू चोर को दिया गया था। बिल्कुल वैसा ही। तो वे बाई परिवार के साथ हैं। धिक्कार है। तुम्हें कैसे पता कि वे बाई परिवार के हैं? यह मैंने पिछली बार उस चोर से लिया था। यह बैज केवल बाई परिवार के पास होता है। बाई परिवार के पास माँ का जहर कैसे है? तो माँ की मौत उनसे जुड़ी है, नापाक। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकते। मेरी माँ ने कहा था। दिल में दर्द और खून की उल्टी निर्मम जहर के लक्षण हैं। यह कैसे हुआ? अभी समय नहीं हुआ है। ठीक है, वान बाओजू निर्मम जहर को दबा सकता है। मुझे 24 घंटे में वान बाओजू ढूंढना होगा। क्या तुम्हारे पास वान बाओजू है? अभी केवल यही मुझे बचा सकता है। मेरे पास वान बाओजू नहीं है और मैं दैवीय चिकित्सक का वंशज भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कैसे हो सकता है? उसके पास वह निशान तो है। 10 मिनट में मुझे वान बाओजू का पता चलना चाहिए। हाँ, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? कहानी लंबी है, मौका मिलेगा तो बताऊंगा। बहुत गर्मी है। यह निर्मम जहर के दूसरे लक्षण हैं। शरीर अचानक गर्म हो जाएगा और कामुकता पूरी तरह से बाहर आ जाएगी। इसे केवल स्त्री पुरुष संबंध बनाकर ही शांत किया जा सकता है। जियांग वान ली, तुम
माफ करना, अभी केवल तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। चलो, मैंने जहर को अस्थायी रूप से दबा दिया है। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे? हाँ, पहले 24 घंटे जीने का समय था, अब केवल 12 घंटे बचे हैं। कहाँ जा रहे हो? नीलामी घर। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तुम पहले सीट पर मेरा इंतजार करो। ठीक है। जियांग वानली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुत्ते भी यहाँ आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? अपनी भाषा संभालो। जो जवाब देगा वही होगा। तुम। यह एक उच्च स्तरीय जगह है। एक गंवार यहाँ कैसे आया? कहीं किसी बूढ़े के पैसे से पल रहा है और उसी के साथ आया है। तुम्हें इस प्रक्रिया की काफी जानकारी है लगती है। शायद मेरे पापा ने ही तुम्हें उच्च समाज में लाया होगा। मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, मेरे साथ सम्मान से बात करो। मुझे परवाह नहीं कि तुम किस बूढ़े के साथ हो, लेकिन इसे तुरंत तोड़ दो। वो परिवार की शादी से भाग नहीं सकते। मेरी शादी की चिंता करने के बजाय अपनी जान की फिक्र करो। जब मैं अपनी माँ की मौत का सच जान लूंगा, तो तुम सभी को उनके पास भेज दूंगा। मुंह साहब आ गए हैं। वाह माँ, वह कितने सुंदर हैं। वह भी मुंह है, कहीं वह जियांग वानी का विवाह प्रस्तावित व्यक्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं। जियांग वानी की शादी मुंह परिवार के बूढ़े से हो रही है। यह सुंदर व्यक्ति केवल उसी के नाम का है, लेकिन उसने करोड़ों की लिमिटेड रोलेक्स घड़ी पहनी है। उसकी पृष्ठभूमि और क्षमता सामान्य नहीं है। तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। उसका दिल जीतने की कोशिश करो। पति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम आ गए। क्या वह वास्तव में जियांग फैमिली का स्पॉन्सर है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह न्यू परिवार के उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहता। असल में उसे बेहतर मिल गया है। माँ, जल्दी कोई उपाय सोचो। अब क्या करें अगर नहीं मिला तो? न्यू परिवार का 3 अरब का दहेज, हम भाई परिवार कैसे बच पाएंगे? इस आर्थिक संकट में वह हमारे भाई परिवार को बर्बाद करने पर तुली है। आप, नीलामी शुरू हो रही है, कृपया सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पहले बैठ जाओ। आज की पहली नीलामी वस्तु एक जैकपॉट है। यह किंवदंती में सभी जहरों को नष्ट करने वाला मणि है। बोली की शुरुआती कीमत 18 अरब। 18 अरब? यह तो डकैती है। बिल्कुल। भले ही हम अपने भाई परिवार की सारी संपत्ति बेच दें, फिर भी 18 अरब नहीं मिलेंगे। इतना महंगा? कहाँ महंगा है, हमेशा से यही कीमत है। अगर तुम खरीद नहीं सकते, तो खुद को सुधारो। कैसी मिस्ट्रेस बनी हो? 18 अरब भी नहीं दे सकते। तुम्हारी हिम्मत है तो खरीदो। पति, मुझे वह मणि चाहिए, मेरे लिए खरीद दो। तुमने अभी मुझे क्या कहा? क्या तुम शादी करना नहीं चाहती थी? तुम्हें पति कहना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लगा और बुलाओ। 20 अरब मैं लेता हूँ। सच में मीठी बोली वाली लड़कियों की किस्मत अच्छी होती है। माँ, क्या करें? मणि छिन गई। मालिक हमें मार डालेगा। मैं नहीं मरना चाहती। माँ, कोई उपाय सोचो। अरे चुप रहो, मुझे सोचने दो। बहुत अच्छा, मेरा जहर ठीक हो जाएगा। क्या आप मुझे इस मणि के मालिक से मिला सकते हैं? हाँ, चलिए मेरे साथ। 1 मिनट, मैं खुद चलूंगी, तुम यहीं रुको। ठीक है। चलो। माँ, क्या करें? अगर जान फैमिली ने मणि निगल ली तो हम खत्म हो जाएंगे। माँ, कोई उपाय सोचो। चिंता मत करो, मेरे बैग में नशीली दवा है। हमें कोई मौका ढूंढना होगा और उसे बेहोश करना होगा। फिर यह मणि हमारी होगी और फिर उसे न्यू परिवार के बूढ़े के बिस्तर पर भेज देंगे ताकि वे शादी करने पर मजबूर हो जाएं। भले ही वह शादी नहीं करना चाहे, न्यू परिवार अपनी इज्जत के लिए उससे शादी करने पर मजबूर हो जाएगा। माँ, बहुत अच्छा, तो अब हम कार्रवाई करते हैं। सर, कोई आपसे मिलना चाहता है। वह मुझे अजीब तरह से देख रहा है, मानो मैं उसका शिकार हूँ। मिस, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि आप इस वन बॉल ज्वेलरी के मालिक हैं, तो आप निश्चित रूप से दिव्य चिकित्सक के वंशज होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि दिव्य चिकित्सक का वंशज कौन है? मुझे पता है। आप उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? मैंने एक ऐसा जहर खाया है जिसे केवल दिव्य चिकित्सक का वंशज ही ठीक कर सकता है। जीने के लिए मुझे उसे ढूंढना ही होगा। चूंकि आपने मेरी 1 बॉल ज्वेलरी खरीदी है, मैं आपको उसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ।
यह व्यक्ति मुहुआई से इतना मिलता जुलता क्यों है? इस व्यक्ति का नाम क्या है? उसका नाम मुहुआइनान है। वो मु परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। मुझे कैसे पता नहीं चला कि मुहुआई का एक भाई भी है? क्योंकि उसे 5 साल की उम्र में ही मु परिवार ने विदेश भेज दिया था, इसलिए आपका उसे नहीं जानना स्वाभाविक है। क्योंकि मुहुआई उसका छोटा भाई है, तो क्या वह दिव्य चिकित्सक का वंशज माना जाएगा? वो है भी और नहीं भी, क्योंकि मु परिवार में हर पीढ़ी में केवल एक ही सच्चा वंशज होता है और केवल उसके खून से ही हर तरह का जहर खत्म हो सकता है। नहीं तो मु परिवार ने उसे बचपन में ही विदेश क्यों भेज दिया होता? इन सब बातों के लिए धन्यवाद, मुझे जाना होगा। जल्दी करो। हो गया, जल्दी से उसे ले चलो, वरना कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। चलो। इतनी देर हो गई है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तुम जाकर देखो। जी मुशाओ, बुरी खबर है, जियांग मिस गायब हो गई है। क्या? वो परिवार के उस बूढ़े को मैंने तैयार कर दिया है, वह जल्द ही आ जाएगा, हमें बस इंतजार करना है और मजे लेने हैं। जियांग वानली, तुम बस इंतजार करो कि कैसे एक बूढ़े आदमी की खिलौना बनोगी। तुम कब जाग गई? मैं बेहोश ही नहीं हुई थी। तुमने हमारे साथ क्या किया है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मैंने तुम्हारे जाने के रास्ते में एक छोटा सा सरप्राइज रख दिया था। यह छोटी सी चीज बहुत ताकतवर है। यह 10 मिनट के अंदर किसी को हिलने नहीं देगी। 10 मिनट बाद पूर्ण काम उत्तेजना की स्थिति में चले जाओगे। तुम जिसे भी देखोगे उस पर झपट पड़ोगे। प्यारी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हमें छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। दरअसल तुम जिस मुबुढ़े से मिल रहे हो वही आदमी है जिसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। लगभग 10 मिनट में आ जाएगा, थोड़ा और सहन करो। थोड़ी देर और रुको। मैं चलता हूँ, बाय। तुम वान बाओजू खा लिया है, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? लगता है खाने से पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। क्या वान बाओजू का जहर कम करने वाला किस्सा झूठ था? बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मैंने 20 साल तक वान बाओजू ढूंढा। तुम्हें क्या लगता है कि पैसे से इसे हासिल कर लोगे? ये सिर्फ जहर का सहायक दवा है। इसे खाओ, बस तुम्हारे जहर का असर दोगुना कर देगा। अब तुम्हें और ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। क्या हुआ? अभी भी इतनी गर्मी क्यों लग रही है? लगता है यह ठंडा पानी और एक्यूपंक्चर जहर पर कोई असर नहीं कर रहा। जियांग वानली, क्या तुम अंदर हो? हाँ। तुम्हारी आवाज कमजोर लग रही है, क्या तुम बीमार हो? मैं ठीक हूँ। जियांग वानली, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। मैंने कहा डॉक्टर मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। कोई न कोई तुम्हारी बीमारी ठीक कर देगा। जियांग वानली। युवराज, जियांग साहिबा भाग गई है, क्या पीछा करें? नहीं, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे एक मौका दो तुम्हारे पीछे भागने का। उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? क्या मैं इतना बुरा हूं कि संपर्क करने लायक भी नहीं? युवराज, ऑनलाइन कहते हैं लाल विस्मयादिबोधक प्यार का संकेत है। मुझे लगता है वो आपसे शादी करना चाहती है, बस समय नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे पास छोटा अकाउंट भी है, उसे पता नहीं। अरे, उसने मेरे छोटे अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया, उसने मेरे फ्रेंड्स सर्कल को क्यों ब्लॉक कर दिया? हाँ युवराज,
फ्रेंड्स सर्कल ब्लॉक करने वाले आमतौर पर परिवार होते हैं। इसका मतलब जियांग साहिबा आपको परिवार समझती है। युवराज जीत गए। मिल गया। चिनाल, जल्दी गाड़ी चला। दीदी, ये तुम्हारी माँ की गायब होने की जानकारी है। इसमें दिखाया गया है कि उन्होंने आखिरी बार लियू किनफांग को देखा था। इसलिए मेरा अनुमान है कि उनकी मौत लियू किनफांग ने की है। ठीक है, हटो, मुझे मत छुओ, हटो। बस बस, तुम दोनों पहले नीचे जाओ। आखिर किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? मैं उसे मार डालूंगा। तुम किसे मारने जा रहे हो? क्या मुझे? तुम हो। तुमने इन्हें इस हालत में पहुंचाया। तुम ये नीच सांप जैसी औरत। तुम खुद क्यों नहीं मर जाती? तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा है और अभी तक जिंदा हो। मुझे जल्दी क्यों मरना चाहिए? तुम्हारी माँ की मौत एक हादसे में हुई थी। हमसे क्या लेना देना? जियांग वांगली, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे पैर में इतना दर्द क्यों है? बताओ, क्या मेरी माँ को तुम लोगों ने मारा है? मैंने पहले ही कह दिया, मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम 100 बार भी पूछो, जवाब वही रहेगा। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा है? मैंने नहीं, हमारे मालिक ने किया। मुझसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो हमारा मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा मालिक कौन है? नहीं बताऊंगा। बताया तो वो मार डालेगा, नहीं बताया तो तुम मार डालोगे। किसी भी तरह मरना तो है। मैं तुम्हें सच क्यों बताऊं? तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को बहुत बर्बाद किया है। तुम मर गया। ये आदमी बहुत जाना पहचाना लगता है। तुम ही उसका मालिक हो, मेरी माँ को मारने वाला हत्यारा। क्या हुआ? क्या बात है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी ये हालत देखो। क्या तुम मुझसे लड़ पाओगे? पहले अपने शरीर से जहर निकालो, फिर बदला लेना। तुम्हें जहर के बारे में कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे शरीर में जहर मैंने ही डाला था। उस समय तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दवा चुराने की कोशिश की तो मैंने उसे मार डाला। तुम पशु हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले ये देख लो कि तुम इस आखिरी महीने को जी पाओगे या नहीं। जैसे जैसे निष्ठुर जहर का प्रभाव बढ़ता जाएगा, मेरी शारीरिक क्षमता और चिकित्सा कौशल दोनों कम होते जाएंगे। अभी तो मैं उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे जल्द से जल्द मुआइनान को ढूंढना होगा। केवल वही मेरी मदद कर सकता है। मिंगशिंग, मेरी मुआइनान को ढूंढो। वह अभी कहाँ है? हाँ, ठीक है। दीदी, मिल गया। वो अभी देश में ही है। दीदी, वही वो परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और तुम्हारा असली मंगेतर भी। हाँ, देखो ये जानकारी। कितना संयोग है, वह मेरा मंगेतर है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मैंने पिछली बार खोजा था, ये व्यक्ति मुझ परिवार में नहीं था, लेकिन अचानक अब मुझ परिवार के रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, बस मेरा मंगेतर वही होना चाहिए। उससे फिर से संपर्क करो और कहो कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ। इस बार मैं किसी भी कीमत पर उसे मिलूंगी और अपने शरीर का जहर जरूर हटाऊंगी। युवराज, आपकी मंगेतर ने अभी फोन किया है। वो कल आपसे मिलना चाहती है। नहीं मिलूंगा। ठीक है। रुको, मैं उससे मिलने जाऊंगा। उससे पता पूछो और मुझे भेजो। उसे यह भी कहना कि वह देर न करे। ठीक है। मैं वानली को पाना चाहता हूँ, किसी और औरत के साथ। गलत संबंध नहीं बनाना चाहता, वरना वानली मुझे पसंद नहीं करेगी। दीदी, अगर कुछ भी हो तो तुरंत मुझे फोन करना। कौन है? मैं हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी सुंदर पोशाक पहनी हुई हो, किस नए प्रेमी से मिलने जा रही हो? तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। कोई बात नहीं। अगर तुम मान लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, मुझे जलन हो रही है। तो तुम सच में एक छोटी सी जलनखोर हो। आज तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वह आ चुकी है तो उसे 908 नंबर के कमरे में भेज दो।
मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगा। चूंकि तुम्हारा भी कोई मिलने वाला है तो मैं तंग नहीं करूंगा। अलविदा। नौ 908 नंबर का कमरा। क्या यह मुहुआई जी का कमरा नहीं है? क्या मुहुआइना नाराज है? मैंने उसे छोड़ दिया, इसलिए जानबूझकर उसके भाई को मुझसे मिलवाया। चलो छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में एक उपहार खरीद कर मुहुआई जी को दूंगा। उम्मीद है कि उपहार मिलने के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। इतनी देर हो गई, वह औरत अभी तक क्यों नहीं आई? युवराज, बाई परिवार की बड़ी बेटी ने अभी मुझे बताया कि आज वो किसी काम से नहीं आ सकती। ये आपके लिए माफी का तोहफा है। उम्मीद है कि आप उस पर नाराज नहीं होंगे। वह अभी कहाँ है? पता नहीं, ये उपहार गुमनाम तरीके से भेजा गया था। इसे फेंक दो। जी। वैसे युवराज, हुआइना युवराज कई महीने पहले ही विदेश से लौटा है। माताजी का इरादा है एक स्वागत समारोह आयोजित करने का। उम्मीद है कि आप भी शामिल होंगे। उसका स्वागत समारोह मेरे से क्या लेना देना? नहीं जाऊंगा। लेकिन वो आखिरकार आपका बड़ा भाई है। वह सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा है। मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं। लेकिन ये माताजी की इच्छा है। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो वो अनशन कर लेंगी। ठीक है, आप मुझे सही समय बता देना। मैं समय पर पहुंचागा। जी। यह औरत कल ही मेरे साथ सोई थी और अब दूसरे आदमी के साथ बाहर निकल गई। मुहुआइनान कहाँ है? मुहुआई जी, तुम? मैं नहीं। तुम किसे चाहती थी? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए? तुम क्या करना चाहते हो? जियांग वांगली, क्या हुआ? अगर तुमने मुझे इतना न गिरा होता तो मैं पूल में न गिरती। तुम तुम्हारी बर्फ की सुइयां पहले से कमजोर क्यों हो गई हैं? बर्फ की सुइयों को अंदरूनी शक्ति की जरूरत होती है। मेरा शरीर अभी जहर से खराब हो चुका है। अंदरूनी शक्ति को संचालित करना मुश्किल है, इसलिए बर्फ की सुइयों की ताकत भी कम हो गई है। मुहुआई जी, मुझे छोड़ दो, पानी बहुत ठंडा है। मुझे ऊपर जाना है। वहां कौन है? मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो, कपड़े गीले हो गए हैं। मुझे नए कपड़े पहनने के लिए ले चलो। यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदे कपड़े हैं, तुम जाकर आजमाओ। देखो कितने फिट आते हैं। शुक्रिया। रुको, आज तुम्हारे साथ आया वह आदमी, क्या वह तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? वह मेरी सहेली है। अगर वह तुम्हारा नया आदमी नहीं है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? अगर तकनीक अच्छी नहीं है तो मैं और अभ्यास कर सकता हूं। क्या तुम मुझसे इतनी शादी करना चाहते हो? लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुहुई जी, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जीऊंगी। तुम्हारा समय बर्बाद न करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, माफ करना।
युवराज, माताजी ने आपको बुलाया है। तुम क्या कर रहे हो? मुशाय, क्या संयोग है? तुम मुझे जानती हो? उसकी प्रतिक्रिया ऐसी क्यों है? क्या उसे नहीं पता कि मैं उसकी मंगेतर हूँ? लेकिन यह ठीक है, वह मुझसे नफरत नहीं करेगा। मैंने अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी थी। अच्छा, ऐसी बात है। तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं किसी को ढूंढ रहा था, नहीं मिला। अब हॉल वापस जा रहा हूँ। तुम भी चलोगे? ठीक है। दादी, ससुराल वाले, यह वही है जिसके बारे में मैं बता रही थी, मेरा छोटा पोता मुहुई जी। और तुम्हारी बेटी के साथ इसकी सगाई है। जियांग वानी का प्रायोजक वो परिवार का छोटा युवराज है। नट, काश मुझे पहले पता होता तो मैं सगाई जियांग वानी को न देता। इतने अच्छे आदमी के लिए वह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यही मेरी शादी की साथी है। हाँ, यही है। उसे शायद अभी पता नहीं कि जियांग वानी उसकी मंगेतर है। लगता है मेरे पास अभी भी मौका है। तुम्हें अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें साथ रहना है। हुई जी भैया, मैं सगाई तोड़ना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? सगाई तोड़ना चाहते हो? क्यों? दादी, मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए प्यार है। उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। उसे जो पसंद है वह निश्चित रूप से जियांग वैली है। वह कमीनी हमेशा मेरे काम में बाधा क्यों डालती है? गुस्सा आता है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? लू और बाई परिवार की शादी, लेकिन यह तुम्हारे माता पिता ने तय की है। कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। शादी करने वाला मैं हूँ, वे नहीं। मैं इसे क्यों नहीं रद्द कर सकता? मैं आज यह बात साफ कर देना चाहता हूँ, आज की यह शादी मुझे इसे रद्द करना ही होगा। तुम बेवकूफी कर रहे हो। आखिर वह कौन सी औरत है जिसने तुम्हें इस हद तक मोह लिया है? उसका नाम बताओ मुझे, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगर तुमने उसे छुआ, मैं गारंटी देता हूँ कि बाई परिवार कल तक जिंदा नहीं रहेगा। तुम नालायक बेटे, तुम मुझे मार डालोगे। माताजी, दादी, माताजी। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी हैं? वो अब ठीक है, लेकिन बुजुर्गों का शरीर कमजोर होता है। उन्हें और तनाव नहीं देना चाहिए। आगे से ध्यान रखना होगा। हुआइज ही भैया, मुझे लगता है दादी को वाकई यह शादी पसंद है। शादी रद्द करने की बात। रद्द नहीं करूंगा। बताओ, मैं सुन रहा हूं। मैं जो कहने वाला हूँ वह तुम्हें अजीब लग सकता है। उम्मीद है तुम गुस्सा नहीं करोगे। तुम चिंता मत करो, बेझिझक बताओ। मेरा एक दोस्त है, उसे एक अजीब बीमारी है। सिर्फ तुम्हारा खून ही उसे ठीक कर सकता है। मैं बिना सोचे नहीं कह रहा। हॉस्पिटल ने जांच की है, तुम्हारा खून उसके लिए सही है। इसलिए मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहते हो कि मैं अपना खून तुम्हारे दोस्त को दूं? क्या यह ठीक होगा? मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ और ज्यादा खून नहीं लिया जाएगा। यह तुम्हारी सेहत को प्रभावित नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं पता था कि यह इतना आसान होगा। वह वाकई बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, तो क्या हम कल हॉस्पिटल जा सकते हैं? मेरे दोस्त, समय कम है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उसे खून मिल जाए। समझ सकता हूं, तो मैं कल तुम्हें फोन करूंगा। यह मेरा कार्ड है। जियांग वैनली, क्या उसने मुझे पहचान लिया? पहले ही कार्ड नहीं देना चाहिए था। बहुत सुंदर नाम है। धन्यवाद। तो यह तय हो गया, कल मिलते हैं। न्यू शाओ, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं। तुम आ गए। मुझे फोन करना। न्यू वाइज ही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीमार हो? तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। जियांग जी, आपका इंतजार करवा दिया। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? क्या संयोग है, तुम भी यहां हो।
उसकी परवाह मत करो, हम चलते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कैसे मिले, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये मुहुआइनान अच्छा इंसान नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर रहो। हुआई जी, मैं जानता हूं तुम्हें पसंद नहीं मेरा ये भाई, लेकिन तुम्हें मेरे सामने आने की जरूरत नहीं। मैं सच कह रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? और मैं एक वयस्क हूं, अच्छे बुरे की पहचान कर सकती हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या हाल है? खून का नमूना ले लिया गया है, जल्दी ले जाओ अपने दोस्त के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया मुशाओ, आप कीमत बताइए। कितना भी हो मैं भर दूंगी। अपनी मंगेतर से पैसे लेने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार तुम मेरी भावी पत्नी हो। तुम्हें पता था? हाँ, ठीक है, सोच में मत पड़ो, जल्दी से अपने दोस्त को दो। ये मुआइनान का खून है, ले जाकर टेस्ट करवाओ। क्या यह जहर उतार सकता है? टेस्ट में वक्त लगेगा, क्या तुम इंतजार कर सकती हो? हाँ, चीजें बहुत आसानी से हो रही हैं। मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। टेस्ट करवाने से मन को शांति मिलेगी। ठीक है। कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उसे दर्द बेहोश हो गई है। तो मैं उसके परिवार से संपर्क करती हूँ। हेलो, दादी माँ, तुम मरना चाहती हो? मुँह दादी को कार से टक्कर मारने की हिम्मत? मेरे ख्याल से तुम मरना चाहती हो। हुआई जी भैया, ये औरत न सिर्फ मुँह दादी को कार से टक्कर मारी, बल्कि उसने मुझे भी मारा है। मेरी दादी को क्या हुआ? हम कार चला रहे थे, तुम्हारी दादी अचानक सामने आ गई। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, इसलिए टक्कर नहीं हुई, लेकिन वो डर के बेहोश हो गई। तुम क्यों बोल रही हो? वो दादी बिना वजह सड़क पर क्या कर रही थी? क्या बनने आई थी? मैंने सच बता दिया है। माँ, ये तो गलत है। हुआई जी भैया, तुम हरगिज उस पर विश्वास मत करना। वो जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा कह रही है। विश्वास करना या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हुआई जी भैया, तुम ये क्या कह रहे हो? एम्बुलेंस बुलाई गई है? नहीं, मैंने उसे दवा दे दी है, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हुआई जी, तुम हो? दादी, मैं हूँ। दादी, दादी, क्या आपको याद है कि आपको किसने टक्कर मारी थी? वही है, उसी ने मुझे टक्कर मारी, मुझे पता था। तुमने ही दादी को गाड़ी से टक्कर मारी? हुआई जी भैया, चलो पुलिस को बुलाते हैं, उसे गिरफ्तार करवाते हैं। दादी, सोच समझकर बोलो। मैंने तुम्हें टक्कर नहीं मारी। हाँ, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है क्या? तुम ही हो, मैंने खुद देखा। इस गाड़ी से उतरते हुए हुआई जी। ये जल्दी से उसे पकड़ो। हाँ दादी। रुको, तुम लोग इतने लोग मिलकर एक कमजोर लड़की को परेशान कर रहे हो। बाहर पता चला तो लोग हंसेंगे नहीं? यह हमारे मुंह परिवार का मामला है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? मुंह परिवार का मामला मेरा भी मामला है। मैं और वानली जल्द ही शादी करने वाले हैं, मुझे हक है इसमें बोलने का। तुम लोग शादी कर रहे हो? हाँ, वानली मेरी मंगेतर है। अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है। क्या वह तुम्हारी मंगेतर है? उसने अभी मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें उससे शादी करने नहीं दूंगी। दादी, सबूत चाहिए। क्या सच में उसने टक्कर मारी? सीसीटीवी देख लेते हैं, सब पता चल जाएगा। अच्छी तरह देख लो, तुम खुद आकर टकराई थी। तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया, जल्दी से माफी मांगो। अरे, हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं, इतना छोटा मोटा मामला न बनाओ। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, मैं और हुआई जी भैया भी शादी करने वाले हैं। अगले मंगलवार को तुम लोग जरूर आना। मुहुआई जी शादी करने वाला है, और वह भी बाई से। मुझे नहीं पता था कि छोटे भाई ने तारीख तय कर ली है। चलो हम भी तय कर लेते हैं। मना मत करो, इसे आज मेरी मदद का बदला समझो। तुम्हारी मुसीबत से निकालने का इनाम। बहन, रिपोर्ट आ गई है। मुआइनान का खून और आम इंसान के खून में कोई अंतर नहीं है, जहर नहीं उतर सकता। वह काला आदमी सच में मुझे धोखा दे रहा था। उसने जानबूझकर मेरा ध्यान मुआइनान की तरफ खींचा,
ताकि मैं असली इलाज ढूंढने का समय खो दूं। मुझे माफ करना, आज मेरे पास कुछ काम है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। धिक्कार है, ये जियांग वानली, वो मुझसे शादी करने के लिए सहमत नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी योजना कैसे शुरू करूंगा? चूंकि नरम तरीके काम नहीं कर रहे, तो अब सख्त तरीके अपनाने होंगे। मिस जियांग, क्या इस सप्ताहांत आपके पास समय है? मैं आपसे शादी के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या संयोग है, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहती थी। ठीक है, तो हम सप्ताहांत में मिलते हैं। आ मान लो कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, तो आज शायद हमारा आखिरी खाना होगा। वानली, एक गिलास मेरे साथ पी लो। मुशाय ने मेरे शराब में कुछ मिला दिया है। वानली, मैं तुम्हारे शराब में क्या मिला सकता हूं? तुम्हें पता है कि तुमने क्या मिलाया है? मुझे लगा था कि तुम दूसरों से अलग हो। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया था। शराब में दवा मिलाना, यह तो बहुत ही निम्न स्तर का तरीका है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मोमबत्ती में बिना गंध और रंग वाला जहर मिलाना, यही मेरा पसंदीदा तरीका है। दस दिन से भी कम समय में तुम्हारे शरीर में जहर पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा। जब मैं इसे खा लूंगा तो मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली चिकित्सक। तुम इतनी सुंदर हो, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें जहर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। जागो, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। यह जगह कहाँ है? हुए जी साहब आखिरकार शादी कर रहे हैं। मुझे लगा था कि मुंह परिवार की वंशावली यही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मुंह परिवार में केवल वही एक वंशज है। मुह हुए जी मुह परिवार का एकमात्र वंशज है। तो मुह वानांग कौन है? हाँ, हुए जी साहब के वंशज होने से मुंह परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। जहां तक मुंह हुआनान की बात है, वो एक गोद लिया हुआ बेटा है, उसकी शादी हो या ना हो, मुंह परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धिक्कार है, मुझे फिर से धोखा दिया गया। मुह वानान सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा है, तो वह मेरा मंगेतर नहीं है। मुह हुए जी साहब नीचे शादी कर रहे हैं। भाई जी, क्या आप अपने पास खड़े इस सज्जन से शादी करना चाहेंगी? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या सेहत, हमेशा उनके साथ रहेंगी, उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। मैं तैयार हूँ। मुझ साहब, क्या आप अपने पास खड़ी इस सुशीला से शादी करना चाहेंगे? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या सेहत, हमेशा उनके साथ रहेंगे, उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तैयार नहीं हूँ। जियांग वानी, तुम फिर क्या उपद्रव करने आए हो? बेशक अपनी चीज वापस लेने आई हूँ। मैं ही महुआई जी की मंगेतर हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ही असली बाई परिवार की बड़ी बेटी हूँ। बाई ही तो बस एक संदिग्ध औरत की बेटी है। उसकी माँ ने मेरी माँ के मरने के बाद ही उसे घर में लाया था। उस समय मैं बाई परिवार में नहीं थी, इसलिए बाई परिवार ने बाहर ऐलान किया कि वह बड़ी बेटी है। हुआई जी भैया, ऐसा नहीं है जैसा वह कह रही है। आप मुझ पर विश्वास करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मिंगशेंग, अरे
दीदी, यह हमारा शादी का करार है। काली स्याही से सफेद कागज पर लिखा हुआ। झूठ नहीं बोल सकता। जब तुम्हें पहले से पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी अभी पता चला है। हुआईजी भैया, यह झूठ है। आप मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसा बता रही है। कोई है? इसे यहाँ से बाहर निकालो, आगे से मेरी अनुमति के बिना। उसे मुंह परिवार में कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। हुआईजी भैया, मुझे छोड़ दो। हुआईजी भैया, आप मुझ पर विश्वास करो। हुआईजी भैया, मुझे छोड़ दो। अब जबकि दुल्हन की जगह खाली हो गई है, तुम इस जगह को भरने आ जाओ। इतना अचानक? मेरा इंतजार करो। नहीं, अब और इंतजार नहीं। अरे मिंगशेंग। जीजा जी। क्या जीजा जी? वानली, आगे चाहे सेहत हो या बीमारी, गरीबी हो या अमीरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वानली, डॉक्टर, वह अभी कैसी है? उसके शरीर पर किसी जहर का बहुत गहरा असर हुआ है। पूरे शरीर पर एक भी अच्छा मांस नहीं बचा है। अभी बस एक सांस से जी रही है। कुछ घंटे ही जी पाएगी। तुम्हें उसे बचाना ही होगा, चाहे कितना भी पैसा लगे। है ना? ये पैसे की बात नहीं है। बाजार में अभी ऐसी कोई दवा नहीं है जो इस जहर को उतार सके। हमने पूरी कोशिश की। माफ करना। वानली, तुम डरो मत। मैं जरूर दवा ढूंढ लूंगा। तुम्हें जरूर बचा लूंगा। मैं ठीक हूं। तुम्हें दवा ढूंढने की जहमत न उठाओ, क्योंकि इस दुनिया में कोई आकाशीय चिकित्सक का वंशज नहीं है। क्या वह तुम्हारा जहर उतार सकता है? उसका खून हर जहर उतार सकता है, मेरे अंदर के जहर को भी। तो मैं अभी उसे लेकर आता हूं। बेकार है मुहुआजी, मैं ढूंढ चुका हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। शादी मैं तुमसे नहीं करूंगा, मुझे यकीन है। तुम मुझसे बेहतर और तुम्हारे लायक दुल्हन ढूंढ लोगे। पहले से ही तुम्हारी खुशियों की दुआ करता हूं। ऐसी बात मत कहो। मेरी दुल्हन सिर्फ तुम ही हो सकती हो। जियांग वानली, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। जल्दी होश में आओ। माफ कीजिए सर, हमारे अस्पताल में अनुमति नहीं है। लाश को ज्यादा देर बाहर नहीं रख सकते। हमें तुरंत लाश को ले जाना होगा। वह अभी नहीं मरी है, कोई उसे छूने नहीं देगा। सर, आप ऐसा करके हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। जियांग वानली, चले जाओ। यह कैसी गंध है? लगता है लाश से आ रही है। सर, यह लड़की जहर की वजह से उसके शरीर का सड़न स्तर आम मृतक से 100 गुना ज्यादा है। हमें जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करना होगा। रुको, हमें बस 5 मिनट और दो। 5 मिनट बाद तुम उसे ले जाना। दादी, आप कैसे आ गईं? तुम दोनों के बारे में दादी ने सुन लिया है। वह तुम्हारी जान बचाने वाली है। उसे मुसीबत में देखकर हमें मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन वह तो वह नहीं मरी है, बस उसके अंदर का जहर फैलने के बाद वह बेहोश हो गई। आपको कैसे पता? तुम्हारे दादा ने मुझे बताया। वह आकाशीय चिकित्सक हैं। इन बातों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दादा आकाशीय चिकित्सक हैं, तो क्या मैं दिव्य चिकित्सक की वंशज हूँ। तुम्हारा खून जियांग जी के जहर को उतार सकता है। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? मैं अभी उसे बचाने जाता हूँ। रुको, जियांग वानी तुम्हारी जान बचाने वाली नहीं है। मैं हूँ। तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? अगर मरना नहीं चाहते तो फटाफट यहाँ से चले जाओ। हुआईजी भैया, मैंने न सिर्फ तुम्हें बचाया बल्कि 6 साल पहले तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। क्या? क्या तुम्हें यह ब्रेसलेट याद है? उस रात मैंने इसे पहना था।
मेरा एंटीडोट। फिर मिलते हैं। क्या अब तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो? यह ब्रेसलेट किसी के भी हाथ में हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर तुमने फिर से फूट डालने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूं, बाई परिवार कल ही गायब हो जाएगा। 6 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ एक रात बिताई थी और इस बच्चे को जन्म दिया, यह साबित कर सकता है। मैं सच कह रही हूँ। सड़क से किसी भी बच्चे को उठा लो और कहो कि यह मेरा बेटा है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया है। हुआई जी, तुम्हारे जीन्स एकदम मेल खाते हैं। यह सचमुच तुम्हारा बच्चा है। दादी, डीएनए टेस्ट में हेराफेरी हो सकती है। हेराफेरी है या नहीं, जांच करके पता चल जाएगा। जाकर जांच करो कि क्या यह सच है। जी दादी जी, ये सच है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? अरे मेरे प्यारे पड़पोते, आओ दादी गले लगाए। हुआई जी, क्या तुम अपने बेटे को गले नहीं लगाओगे? तुम्हारी ये चालें मेरी दादी को बेवकूफ बना सकती हैं, मुझे नहीं। रुको। दादी, जियांग वानी ने तुम्हारा इतना नुकसान किया, तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो? उस जैसे लोगों का मरना समाज के लिए अच्छा है। वह कैसी है यह मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं। आज मैं उसे जरूर बचाऊंगा। इसे घर ले जाओ। जी इसे जंगल में छोड़ दो, जंगली कुत्तों के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं हुआई जी को तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर लाऊंगी। कभी नहीं होने दूंगी कि तुम और मेरा पड़पोता शर्मिंदा हो। इस बच्चे की आंखें कितनी अजीब हैं, जैसे कोई होश ही न हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझसे ऐसा करने की हिम्मत? तुम लोग इंतजार करो। न्यू वाइनन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सीधे नाम से बुलाने की इजाजत किसने दी? मालिक, मालिक। ये जियांग वैनली की चूड़ी है। इसे पहनकर म्यू वाइज ही के पास जाओ। बता दो कि 6 साल पहले उसके साथ तुम्हारा ही रिश्ता था और कब्रिस्तान में उसे बचाने वाली भी तुम ही थी। बस एक चूड़ी देखकर क्या वह यकीन करेगा? बस एक चूड़ी, शायद वो यकीन न करे। लेकिन इसे जोड़ दो तो शायद बात बन जाए। बाई शिनचेंग, एक बेकार आदमी को लेकर क्या करोगे? वो जियांग वैनली है और म्यू वाई जी का बेटा। क्या? तुम उसे लेकर दादी मां के पास जाओ। उन्हें तो बस पोता चाहिए। वो हर तरह से तुम्हें रोक लेंगी। अगर वह न माने तो? ये गोली खाने से इंसान थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। उसे ये खिला दो। जब वो फिर आंख खोलेगा तो जो पहला शख्स देखेगा उसे ही मां समझेगा। जियांग वैनली, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। यह जगह कहाँ है? जियांग वैनली, तुम फिर भी मेरे हाथ में आ गई। न्यू वाइनन, तुम ही क्यों? सोचा न था कि निष्ठुर जहर इतनी जल्दी काम करेगा। मेरे ख्याल से भी जल्दी। अच्छा ही है, मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मां के पास पहुंचा दूंगी। तुमने ही मुझे निष्ठुर जहर दिया था। हाँ, और तुम्हारी मां को भी मैंने मारा। क्या मुझसे नफरत है? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मरने के कगार पर भी धमकी दे रही हो? अभी तुम दोनों को मिला देती हूं। म्यू हुआ इजी, तुम ही क्यों? मेरे साथ खिलवाड़ करने वालों की मौत तय है। वांगली, अब सब ठीक है। मैं अभी तुम्हें खून देता हूं।
यह क्या हो रहा है? यह इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? वैनली, जागो। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा जहर तो पूरे शरीर में फैल चुका होना चाहिए। उसका खून भी काम नहीं करना चाहिए। तुम अभी भी इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? इसका मतलब है कि भगवान मेरे साथ है, मेरी मौत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हें लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो? मैं जहर का स्वाद कैसा लगा? तुमने मुझे जो जहर दिया था, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास ये जहर कैसे हो सकता है? रहस्य, यह जहर तुमने बनाया था तो तुम्हें ही इसका परीक्षण करना चाहिए। यह तो न्याय है। इस पीड़ा का आनंद लो। उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। हुआइज ही, तुम्हारा शुक्रिया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। शिनचिंग, तुम बाई गिगी के साथ क्यों हो? मेरा बेटा बेशक मेरे साथ होगा। तुम्हारा बेटा? क्या बकवास कर रहे हो? शिनचिंग मेरा भाई है। वह कब से तुम्हारा बेटा हो गया? हुआई सी भैया, तुम्हें पता भी नहीं। मैंने इन सालों में उसे कितनी मुसीबतों से पाला है। मुझे कितनी गालियां सुननी पड़ी, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन तुम हमारे शनचिंग को नहीं छोड़ सकते। दादी, क्या आप मुझे धमका रही हैं? यह धमकी नहीं है, मैं वाकई ऐसा करूंगी। तुम जाओ। अगर तुम गए तो जिंदगी भर मुझे नहीं देख पाओगे। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। आप खुद को चोट न पहुंचाए। तुम्हें यह भी वादा करना होगा कि आज से तुम जियान फैनली उस औरत से नहीं मिलोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। दीदी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। बड़ी मुसीबत है। शनचिंग गायब हो गया है। वह गायब नहीं हुआ, न्यू घर में है। उस पर जादू टोना किया गया है। वह मुझे नहीं पहचानता, सिर्फ बाई गिगी को पहचानता है। बाई गिगी को मां समझ लिया। ये जरूर बाई ने किया होगा। ये बेशर्म औरत मकसद के लिए कुछ भी करेगी। इसकी बात छोड़ो मिंगशिंग, तुमसे एक बात पूछनी है। मुबुढ़िया ने कहा शिनचिंग और मुहुआईजी का डीएनए टेस्ट मैच हो गया है, तुम जांच करो। यह क्या है? हाँ, मुझ पर छोड़ दो। चलो क्लासरूम चलते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर जल्दी निपटा देता हूँ। बाई का मामला कैसा चल रहा है? बाई को मैंने पुलिस स्टेशन भेज दिया है। उसके माता पिता अवैध पदार्थों के इस्तेमाल के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जहां तक मुहुआइनान की बात है, वह मर चुका है। जहर की वजह से? हाँ। बहुत अच्छा, माँ का बदला आखिरकार ले लिया गया। अंदाजा लगाओ क्या है? बच्चा तुम्हारा है। तो 6 साल पहले वह औरत तुम थी? 6 साल पहले? 6 साल पहले मैंने जहर खा लिया था और एक औरत के साथ संबंध बना लिए, लेकिन मुझे उसका चेहरा याद नहीं। हालांकि मुझे उसकी चूड़ी का डिजाइन याद है। तुमने कहा वह चूड़ी जो मैंने शिनचिंग को दी थी? हाँ, बाद में तुमने वही चूड़ी पहनकर मुझे बचाया। मैं हमेशा सोचता था कि तुम दोनों एक ही हो, लेकिन बीच में इतना कुछ हो गया कि अब तक पहचान नहीं पाए। अच्छा, ऐसी बात है, तुम्हारी गलती नहीं। 6 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। 3 साल तक बेहोश रही, इसलिए बहुत सी बातें याद नहीं। जब मैं उठी, शिनचिंग 2 साल का हो चुका था। इसलिए मैं सोची कि शिनचिंग मेरी माँ का बच्चा है। कितना उलझा हुआ है, सुनकर दिमाग चकरा गया। यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि घूम घाम कर हम फिर से एक हो गए हैं। हमारा परिवार आखिरकार फिर से साथ हो गया।